हेलो दोस्तों, समाज सेवी सूरज कुमार ब्लॉग्स में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जो ये पीछे बैनर देख रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इस बैनर को लगाया गया है। दोस्तों, हमारे चैनल पर यदि आप लोग अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका शेयर, लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए एक बहुत ही बड़े प्रेरणा का स्रोत होगा। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे ग्राम सभा के द्वारा जो हमारे ग्राम प्रधान हैं श्री मोहन यादव जी और ग्राम विकास अधिकारी श्री ऋषिकेश यादव जी के पहल के द्वारा यह बैनर लगाया गया है। दोस्तों, आपको क्योंकि हमारे फ्रंट कैमरा चालू है और पीछे आपको सारे जो लिखा हुआ शब्द है ये उल्टा दिख रहा होगा। मैं अभी आप लोग को जैसे ही मैं बैक कैमरा करूंगा आपको पूरा चीज़ दिखाई देगा कि यह क्या है। एक बैंक की तरह बनाया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी हमारे घर से प्लास्टिक, कचरा, कूड़ा, करकट यानी कि जो लिक्विड में नहीं होगा, जो तरल के रूप नहीं होगा, उसको इसमें डाला जाएगा ताकि हमारे ग्राम सभा है वह साफ और स्वच्छ रहे। जो इधर उधर कूड़ा करकट फैला रहता है उसके लिए यह बनाया गया है। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा यह मिशन चलाया जा रहा है कि हमारे देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जाए। महात्मा गांधी जी का एक सपना था उनका कि हमारे देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जाए। वो यह सोचते थे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, यानी कि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारा पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहेगा, तब तक ना हमारे सोचने और समझने की क्षमता में विकास नहीं होगा। यदि हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो कोई भी काम को आसानी से और सरल तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी चीज़ अगर लेते हैं बाजार से या मार्केट से, घर से सामान यूज करके उस पॉलीथीन को इधर उधर हम लोग फेंक देते हैं। क्या यह उचित है? आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान जो मिशन चल रहा है भारत सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 से इसको चलाया जा रहा है और इस पर बहुत सारे पैसे भी खर्चा किया गया। इन योजनाओं का क्या, जब तक हमारे देश का हर एक नागरिक इस मिशन में साथ नहीं देगा तब तक यह मिशन सफल नहीं होगा और हमारा देश स्वच्छ और स्वस्थ नहीं होगा। दोस्तों, मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा आगे यह बैनर जो भी है लिखा गया है, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये बॉक्स की तरह बनाया गया है, एक डस्टबिन की तरह बनाया गया है। इसमें कूड़ा करकट भी कल ही अभी ये लगा है दोस्तों, और इसमें सारा कूड़ा करकट इसमें जैसे बॉटल है और डब्बे हैं, पॉलीथीन है, इसमें ले करके डाला जा रहा है। दोस्तों, हमारा ग्राम सभा जिला महाराजगंज घुली ब्लॉक में ग्राम सभा चौमुखा है। दोस्तों, हमारे ग्राम सभा में यह डस्टबिन तो लग गया है, लेकिन क्या आपके ग्राम सभा में लगा कि नहीं? ये पैसा जो खर्चा हो रहा है हमारा और आपका है, इसमें बहुत सारे पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन जब तक आप सभी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे इस मिशन में तब तक यह मिशन सफल नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वह पूरा नहीं होगा, हमारा देश स्वच्छ और स्वस्थ नहीं होगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी विडंबना यह है कि भारत सरकार के द्वारा शौचालय यानी कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनवाया जा रहा है। हर घर में शौचालय तो बन गया है, लेकिन अभी भी लोग खुले में शौच करने के लिए जाते हैं। उनको यह डर लगता है कि हमारा जो टॉयलेट बना है, जो बाथरूम बना है, वह बहुत ही जल्द भर जाएगा, इसलिए हम लोग बाहर ही जाएंगे। यह जो आपका सोच है बहुत ही गलत है। आप उसकी साफ सफाई, यदि आपका टंकी भर जाता है, और टंकी इतना जल्दी नहीं भरता है, कम से कम 7 से 8 साल लगता है, अगर वह टंकी भर भी जाता है उसको आप साफ सफाई करवा के फिर उसका यूज कर सकते हैं। इसमें हमारे कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, समझदार नहीं हैं, लेकिन आज का जो 21वीं सदी चल रहा है उसमें हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है और समझदार है। तो मैं आप सभी से, पूरे देशवासियों से यही निवेदन करूंगा, स्वच्छ भारत मिशन का जो अभियान चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 से यह चलाया जा रहा है, इसमें आप सभी लोग सहयोग करें।
जब तक आप सभी लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक हमारा देश स्वच्छ और स्वस्थ नहीं होगा। एक बार मैं पुनः जो हमारे ग्राम सभा के ग्राम प्रधान श्री मोहन यादव जी हैं और हमारे ग्राम विकास अधिकारी श्री ऋषिकेश यादव जी हैं, जो इस डस्टबिन का प्रयोग करके और यहाँ पर यह लगाए हैं ताकि सभी जो हमारे ग्राम सभा का कूड़ा करकट है वो इसमें डाला जाए और उचित स्थान पर फिर इसको एक ऐसा स्थान हो जहाँ पर ले जाकर के इस कूड़ा करकट को रखा जाए जो हमारे ग्राम सभा से दूर हो। दोस्तों आइए, जो हमारे ग्राम सभा के जो नागरिक हैं, जो भैया लोग हैं, चाचा हैं, मैं उन सभी से जानना चाहता हूं कि क्या यह जो प्लास्टिक बैग का यूज किया गया है जो हमारे ग्राम सभा में लगाया गया है वह कितने हद तक सही है और कि नहीं है। आइए मैं जानना चाहता हूं। हेलो भैया, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम उज्जवल उपाध्याय है जी। मैं ग्राम सभा चौंका का निवासी हूँ और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से मेरे ग्राम सभा का नाम आगे लाया है और मेरे ग्राम सभा में इतने लोग हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, उनको कुछ नई पहल, नई तकनीक, नई सीख के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत। तो मैं आपसे उज्जवल जी ये पूछना चाहूँगा कि यह जो प्लास्टिक बैंक लगाया गया है, यानी पूरे भारत सरकार के द्वारा ये जो स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया जा रहा है, जो क्या सिर्फ सरकार के चलाने से होगा कि इसमें जनता की भी सहभागिता जरूरी है? नहीं, सरकार का काम है उसको हमारे तक लाना और उसका उपयोग करना हमारा काम है, हमारे ग्राम सभा का काम है, हमारे घर घर के हर प्रत्येक व्यक्ति का काम है। अगर कोई भी नियम या कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था सरकार हमें देती है तो उसके साथ हमें लगना पड़ता है। इस प्रकार से आप इसको देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ मतलब हमारे उपयोग के लिए बनाया गया है इसको। अगर हम कोई भी मतलब प्लास्टिक हुआ, कूड़ा कबाड़ जो हम घर में उपस्थित होता है, हम उसको रोड पर डालते हैं, इससे एक्सीडेंट होता है, अन्य प्रकार की परेशानियां आती हैं उससे। उसको वहाँ डाल के हम यहाँ पे डालेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे इसमें, और यहाँ से जो सरकार का इसके बाद का नियम है, जिस लायक उसमें सामानें रहती हैं, प्लास्टिक रहता है और अगर कुछ हम खाद्य पदार्थ डालते हैं तो सरकार उसको लेके और उसका अलग इस्तेमाल करती है, उसको सब जगह डालती है। ये बहुत अच्छा लगा। यदि आपकी जैसे अगर जागरूक नागरिक हो जाए, शिक्षित हो जाए तो अवश्य हमारे देश का विकास होगा। भैया का कहना यह है कि यदि सिर्फ सरकार का जो योजना है उसको चलाने मात्र से ही नहीं है, यदि सरकार कोई योजना चला रही है, यदि सरकार का पैसा खर्चा हो रहा है तो वो सरकार का पैसा नहीं है, वो सारे जनता का पैसा है। तो जब इतना पैसा इस योजना पे खर्च हो रहा है तो उसको सफल बनाने में हमारी और आपकी भी सहभागिता बहुत जरूरी है। यानी कि पूरे भारत के जितने भी नागरिक हैं उन एक एक नागरिक का इसमें सहयोग होना बहुत जरूरी है। शहर में जो नगर निगम होता है, नगर निगम अपना व्यवस्था करता है कि हर जगह कूड़े का व्यवस्था करवाता है, वहाँ पर लोग ले जाकर के एक जगह डालते हैं, फिर वो जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो उचित जहाँ पर जो सिटी से या अलग उसका व्यवस्था बनाया था वहाँ ले जाकर रखा जाता है। ग्राम सभा में यदि ऐसा ग्रामीण क्षेत्र के लिए यहाँ पर लिखा भी है दोस्तों, देखिए प्लास्टिक बैंक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, यानी कि गाँव के क्षेत्र में ऐसा यदि व्यवस्था किया जा रहा है तो इसमें आप सभी की सहभागिता बहुत जरूरी है। यानी कि गाँव से, हमारे गाँव में शिक्षित लोग नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को जागरूक कर रहे हैं। आप सभी लोग स्वच्छ भारत मिशन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चलाया जा रहा है, आप सभी लोग इससे जुड़े और अपने घर का जो कूड़ा करकट है एक उचित स्थान पर डालें ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो और हमारे जो हमारे वातावरण में इतनी सारे दूषित, मतलब वातावरण भी इतना दूषित हो जा रहा है। क्यों? सही है, तो वातावरण पे काफी प्रभाव पड़ता है इससे। जी, तो इस पे आप थोड़ा सा बोलेंगे क्या? बोलेंगे, आप बताइए वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? जैसे कि हम लोग प्लास्टिक रोड पे डालते हैं, उसको नॉर्मल गांव में क्या होता है, जब डालते हैं प्लास्टिक कहीं फेंक देते हैं तो उसको सफाई कर्मी या कोई भी लेके जला देता है। तो जलाएंगे तो उससे जो धुआं निकलता है, आप जानते हैं ओजोन होता है, हमारा जो परत है, हम लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, उसके प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं एसी से बहुत अधिक ओजोन प्रभावित होता है। लेकिन हमारे जो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक जलाते हैं ग्राम सभा में या कहीं भी इधर उधर फेंकने से, उससे बचाव होगा। अगर प्लास्टिक में यहाँ डालेंगे तो सरकार का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, ग्राम सभा ग्राम प्रधान हुआ, हमारे ग्राम सभा विकास अधिकारी हुए, हमारे सफाई कर्मी हुए, उसको लाके उचित स्थान पर रखेंगे और उस रखने से क्या होगा कि उसका अच्छा व्यवस्था बनाया जाएगा, उसको या मतलब सरकार के द्वारा कहीं इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, भैया ने कहा कि ओजोन परत का क्षरण होता है। ओजोन परत जो सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं, पैराबैंगनी किरणें, जो सूर्य आप देख रहे हैं, हमारे लिए नुकसान भी है और फायदेमंद भी है। तो जो हानिकारक किरण होता है, ओजोन परत के होने से उस जो किरणें होती हैं वो रुक जाती हैं
जो अच्छी जो किरण का जो अच्छा चीज़ हमारे शरीर के लिए होता है या वातावरण के लिए होता है, उसको ही सिर्फ आने दिया जाता है। तो इससे आप सभी लोग हमारे देश को स्वच्छ बनाइए, स्वस्थ बनाइए। एक बार एक नारा लगाना है, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं, तो यदि आप हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो सही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हमारे पूरे देश में यह जो मिशन है लोगों तक, कोने कोने तक जाए। और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि घर बैठे हर एक इंसान हर वो गतिविधि को देख सकता है। तो इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि वो आपका एक लाइक, शेयर, कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत होगा। जय हिंद, जय भारत। इस ब्लॉग को आपको